ऐसा न किया गया तो नत मारे जाएंगे सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन यह कब होगा? अगर उड़ने वाला अलग न हुआ तब होगा। बढ़िया सुंदर दिव्य अच्छा दंड विधान है परशुराम जी का कि अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान रिपु है, शत्रु है। सहस्रबाहु सम तोड़ने वाला। मैं सोचने यह लगा कि परशुराम जी की समता का जो मानक है वह मानक किस आधार पर है? किसी की किसी से समता की जाए तो कोई न कोई मानक अवश्य होता है। धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये दोनों एक दूसरे के समान कैसे हो सकते हैं? कारण सहस्त्राबाहु तो अनाचारी था, सहस्त्राबाहु पापाचारी था, सहस्त्राबाहु दूसरे के काम को बिगाड़ने वाला था। धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है। धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है। धनुष तोड़ने वाला दूसरे के काम को बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला है। एक मानस के अनुसार मैंने बनाया। आचार्य कहते हैं समाज में दो प्रकार के लोग हैं। यद्यपि ब्रह्मा की सृष्टि में ही दो प्रकार के लोग हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। यदि सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, धर्म है तो अधर्म है, काशी है तो मग है, सुरसरी है, कर्मनाशा है, मरु मारो महिदेव गवासा आदि आदि। उसी में खल भी है और साध भी है। अब खल और साधु ये दोनों कष्ट देते हैं, लेकिन दोनों के कष्ट देने में एक अंतर है। एक के मिलने पर कष्ट होता है और एक के बिछुड़ने पर कष्ट होता है। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। एक मिलता है तो मिलने पर कष्ट देता है और एक छूटता है तो छूटने पर कष्ट देता है। अब विचार किया जाए कि मिलने पर कष्ट कौन देता है और बिछुड़ने पर कष्ट कौन देता है। सभा का स्वरूप बना है जिसके मिलने पर कष्ट हो वो है खल, और जिसके बिछुड़ने पर कष्ट हो वो है साध। चलिए जरा सहस्त्राबाहु परशुराम जी के पिता से मिलने के लिए आया था। यमदग्नि जी ने स्वागत किया और स्वागत करने पर वह कष्ट ही दे गया। मिला कष्ट हुआ, लेकिन तोड़ने वाला जब मिला तो आचार्यों ने कहा क्या हुआ? तो कहा कि मुदित कहां जहां तहां नर नारी कि भंजब आप शंभुधन भारी। धनुष टूटा,
सुनैना जी को मिला, मिथिला वासियों को मिला, और जैसे मिला तो लोगों में प्रसन्नता छा गई। यहां मिला तो प्रसन्नता हुई। और देखिए परशुराम जी ने मारने की बात की, तो जो मारने की बात की उसके विरोध में चर्चा की तो लोगों में कष्ट है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर्भारी, मन पछितात सीय महतारी, कि विधि अब समरी बात बिगाड़ी। तोड़ने वाले के बिछुड़ने में कष्ट है, मिलने में प्रसन्नता है, और सहस्त्राबाहु के मिलने में कष्ट है। तो मिलत एक दारुण दुख देही, अब बिछुरत एक प्राण हरि लेही। अगर धनुष तोड़ने वाला मारा जाता है तो केवल धनुष तोड़ने वाला ही नहीं मारा जाएगा, धनुष तोड़ने वाले के साथ तो जाने कितने के प्राण चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला जब मिला था तो स्थिति क्या थी? तो कहा कि सीय सुखई बरनीय के भांति। सीता के सुख का वर्णन कैसे किया जाए? तो कहा जिम चातकी पाई जल साती, जैसे चातकी पक्षी को स्वाति नक्षत्र का जल मिल जाता है, बूंद मिल जाती है, उस प्रकार से जानकी जी प्रसन्न हैं। तो मिलने वाले के सुख को बिछुड़ने वाले के सुख से कैसे तौला जा सकता है? एक दुष्ट की समता एक साधु से कैसे की जा सकती है? ये बात नहीं समझ में आ रही है। एक मानक और याद आ गया, साधु और दुष्ट, तो इन दोनों में अंतर। तो कहा दोनों में एक अंतर है, स्पष्ट रूप से अगर देख लिया जाए, पहचान करनी है साधु कौन दुष्ट कौन। तो एक मानस ने बताया और दूसरा मानक आचार्यों ने बताया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। तो कहा खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। विद्या अगर साधु के पास पहुंच जाए तो वो ज्ञान के प्रयोग में लेता है, लेकिन अगर किसी दुष्ट के पास हो जाए तो आचार्य कहते हैं कि अधम जाति में विद्या पाए और भयउ जथा अहि दूध पियाए। जब किसी दुष्ट के पास विद्या जाती है तो जैसे सर्प को दूध पिलाया जाए उस प्रकार का रूप, अर्थात वो विवाद का रूप धारण करती है। लेकिन वही विद्या अगर किसी साधु की पुरुष के पास है तो ज्ञान के प्रयोग में धनम मदाय, धन अगर किसी दुष्ट के पास होगा तो अहंकार प्रदान करेगा। कैसे? जैसे क्षुद्र नदी भरी चली तुराई और जिम थोड़े धन खल इतराई। थोड़े धन में खल इतराने लगता है, बौराने लगता है, लेकिन वही धन अगर किसी साधु पुरुष के पास है तो दान के प्रयोग में आता है। तीसरा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति। शक्ति अगर किसी अच्छे पुरुष के पास है तो दूसरे की रक्षा करने में, दूसरे का काम बनाने में प्रयोग में आएगा बल। और वही बल अगर किसी दुष्ट के पास है तो बनाने के काम में नहीं, वो दूसरे का बिगाड़ने के काम में होगा। चलिए, बल धनुष तोड़ने वाले के पास भी है, और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना बल तोड़ने वाले के पास है आज संसार में किसी के पास बल नहीं है। परशुराम जी विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो बल नहीं है जो तोड़ने वाले के पास है।
कारण धनुष तोड़ने वाले के बल की कोई थाह नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र में जल की कोई थाह नहीं है, उसी प्रकार से तोड़ने वाले के बल की कोई थाह नहीं है। लेकिन तोड़ने वाले ने अपने बल का प्रयोग दूसरे का बिगाड़ने के लिए नहीं, दूसरे का बनाने के लिए किया है। चलिए अब एक वर्तमान स्थिति में परिचय कर लेते हैं। परशुराम जी ललकार रहे हैं, मान लीजिए तोड़ने वाला लड़ जाए तो निर्णय किस पक्ष में जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन मिथिला का तो बिगड़ेगा। युद्ध होगा तो कोई न कोई कष्टित होगा, युद्ध होगा तो युद्ध के में बनता कम है, बिगड़ता ज्यादा है। लेकिन तोड़ने वाला बिगाड़ने के लिए लड़ नहीं रहा है, बनाने के लिए धनुष को अवश्य तोड़ दिया है। साधु इसलिए ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो साधु की संता एक खल से करना ये परशुराम जी के लिए शोभा नहीं देता है। चलिए पंडित जी प्रणाम। कल्याण। सब ठीक है? बिल्कुल नहीं। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे अब ठीक हो जाए। क्रोध बहुत है, क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण? नहीं, कारण होगा क्या? अच्छा धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने पर क्रोध है। बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं बहु धनुहि तोरी लड़काई महाराज कबम असरिस तीन गोसाई, बहुत तोड़ी लड़काई, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं हुआ। कैसा? जैसा आज हो रहा है। क्या धनुष पर ममता, क्या धनुष पर ममता है, ममत्व है? और अगर है तो इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? महात्मन श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्य नाथ जानना चाहता हूं, यही धनुष पर ममता। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे। हो गई है, सभी राजाओं को मारने घोषणा इसलिए हो गई है क्योंकि राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी तो सभी राजाओं के लिए ही कराई थी। कह नृप जाए कहो पनमोरा, चले भाट ही हरत थोरा, बोले वंदी वचनवर सुनो सकल महिपाल। सभी राजा सुने तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला राजा ही होगा या राजाओं से संबंधित होगा, इसलिए हमारी घोषणा हो गई, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अगला बिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि किस पैमाने से किस मानक से धनुष तोड़ने वाले को आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कहा है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन ये दोनों एक समान हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन अधर्माचारी था, अत्याचारी था, ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों का विरोधी था। लेकिन धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का सेवक है, ऋषियों मुनियों का सेवक है। तो किस पैमाने से किस आधार से धनुष तोड़ने वाले को आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कहा है? क्योंकि एक दुष्ट होता है, एक साधु होता है। तो पैमाना ये है कि अपराध के आधार से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के गुरुदेव भगवान के धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता के आश्रम से गाय को छीन करके पिता का अपराध किया था। तो अपराध के आधार से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। तुमने कहा कि एक दुष्ट होता है, एक साधु होता है, एक मिलने पर कष्ट प्रदान करता है और एक बिछोड़ने पर कष्ट प्रदान करता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन मिलने आया था, मिलने नहीं आया था। वो तो आखेट के लिए निकला, भ्रमित हो गया, आश्रम में पहुंच गया, मिलने के लिए नहीं गया था। हमारे पिताजी ने उस गाय के माध्यम से सैन्य उसका स्वागत किया, तो उस स्वागत से वो विशेष प्रभावित हुआ कि ये संत महात्माओं के पास ये गाय नहीं होनी चाहिए, ये गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए। लोभा पापस कारणम, लोभ के कारण वो आकर्षित हुआ। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण तुमने कहा कि
सहस्त्रबाहु अर्जुन मिलने पर उसने कष्ट प्रदान किया, और धनुष तोड़ने वाले ने, देखिए यहां से यदि उसका वध कर दिया जाएगा, यहां से उसका बिछो कर दिया जाएगा, तो लोग कष्टित होंगे। राजकुमार लक्ष्मण यहां पर देखिए, तुमने कहा कि जैसे ही उसने धनुष तोड़ा, ये देख करके लोग प्रसन्न हो गए। मुदित कहां जहां था नर नारी। देखिए यहां पर धनुष तोड़ने वाले को तो धनुष तोड़ने पर प्रसन्न हो गए हैं देख करके, लेकिन यहां पर जब तुम दोनों राजकुमारों का आगमन हुआ है तो प्रसन्नता तो पहले से है ही। हर्षई बरसई सुमन, तो प्रसन्न तो पहले से ही है। अब धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ा देख करके प्रसन्न हुए हैं। और आइए, देख करके किसी को जब प्रसन्नता हुई तो चिंतन हुआ कि अमुक सीता के योग्य है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। तो प्रसन्नता तो लोगों में पहले से किसी को देख करके है। अब धनुष तोड़ने पर प्रसन्नता हो गई है, तो यहां पर जो बिछो था, ये बिछो उनके हृदय में कहां से हो गया कि ये बिछुड़ जाएंगे। ये तो धनुष टूटने के बाद कई अवसर सुन जब हमारा आगमन हुआ है, मैंने धनुष के 2 खंड धरती पर पड़े हुए देखे। जब मैंने घोषणा की है तब ये चिंतन हो रहा है, लेकिन पहले चिंतन नहीं है। ये पहले से चिंतन कहां से आ गया कि इनका अगर यहां से बिछो हो जाएगा, यहां से बिलक कर दिए जाएंगे तो कष्ट होगा। ये तो परशुराम के आगमन से होते ही अवसर सुन सिउधनु भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। और आइए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी। बाल काल में जब तुमने बहुत धनुइयां तोड़ी, एक चिंतन तुम्हारा और है, साधु और दुष्ट का ज्ञान विद्या बल कैसा होता है। एक श्लोक के माध्यम से तुमने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। तुमने कहा कि जो साधुओं का बल होता है, साधुओं का ज्ञान होता है, साधुओं का धन होता है, दुष्टों का ज्ञान, दुष्टों का बल इनके विपरीत होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। राजकुमार लक्ष्मण, एक श्लोक मैं भी पढ़ रहा हूं, ठीक। अब देखिए, धनुष तोड़ने वाले का जो बल है ये दूसरों के लिए है। इसमें हमें तो कष्ट हो रहा है, हमें तो पीड़ा हो रही है, तो उसका बल, उसका जो बल है राजकुमार लक्ष्मण, तो उसका बल तुमने कहा किस लिए है? दूसरों की रक्षा के लिए है। दूसरों की रक्षा करने वाला ये था, संपूर्ण मानवता का पोषक था। जब ये मानवता खून के आंसू रो रही थी, त्राइमाम कर रही थी, तब इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाभिभूजते दृढ़े बलवती मुखे सुकृते विश्वकर्मणा। इसकी रचना हुई, इसका निर्माण हुआ सुकृते विश्वकर्मणा, सुंदर कृति विश्वकर्मा के द्वारा की गई है। अब ये बताइए, जब मानवता त्राइमाम कर रही थी, मानवता के पोषक धनुष को जो तोड़ेगा तो उसका बल रक्षणाएं कैसे होगा? क्या उसका बल रक्षणाएं है? जिस आयुध से संपूर्ण मानवता की रक्षा होती हो, उस धनुष को नष्ट करना, उस आयुध को नष्ट करना, राजकुमार लक्ष्मण, ये जो बल है ये रक्षणाएं कैसे होगा? तब तो ये परपीड़नाएं होगा। इससे तो मानवता की पीड़ा बढ़ेगी। देखिए, जैसे मैं स्वयं पीड़ित हूं, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, एक श्लोक मैं भी पढ़ रहा हूं कि जो दुष्टों की और साधुओं की पहचान होती है वो कैसे होती है। आरंभ गुरुवी क्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। जो दुष्टों की और साधुओं की शत्रुता और मित्रता होती है वो किस आधार पर होती है? जैसे प्रातः काल सूर्य निकलता है तो जो हमारी छाया होती है, छाया ये शरीर पर जब पड़ती है तो इसकी छाया शरीर के बराबर होती है कि शरीर से बड़ी होती है? कैसी होती है?
सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर में पड़ता है तो इसकी छाया बहुत बड़ी होती है। ठीक जो दुष्टों की मित्रता होती है तो प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, छाया की तरह, प्रथम पहर के छाया की तरह बड़ी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो छाया रूपी मित्रता घटने लगती है, कम होने लगती है, और मध्य काल में वो छाया समाप्त हो जाती है। जैसा शरीर होता है छाया उतनी ही होती है। ठीक इसके विपरीत जो साधुओं की मित्रता होती है वो सायंकाल की तरह होती है, मध्याह्न अपराह्न काल की तरह होती है। कैसे? जो मध्याह्न काल के बाद छाया होती है ये धीरे धीरे बढ़ती है और सूर्यास्त के समय तक बहुत लंबी हो जाती है। तो जो साधुओं की मित्रता है धीरे धीरे बढ़ती है और एक समय ऐसा होता है जो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अब ये समझ लो, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम दुष्ट हो, लेकिन पहले तुमने प्रणाम किया, विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले दो, इतनी बड़ी मित्रता तुमने की है। और इसके बाद सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परोस धरई अपमाने। आइए, तुमने कहा कि बाल काल में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी, बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने जैसी तोड़ी वैसा क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बाल काल में जो तुमने तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत से हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है, भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावस सीसा। तो एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है, एकाधिकार से धनुष तोड़वाया गया है, ये अपराधपूर्ण है और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो यहां पर यह परिलक्षित होता है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष तुम्हारी दृष्टि में ये दोनों समान है। तो जो प्रयोग हो रहा है शाब्दिक प्रयोग में समानता तो ये प्रतीत हो रही है, लेकिन इसको स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है कि बाल काल में जो हमने तोड़ी थी और आज जो टूटा है ये दोनों समान हैं। कैसे? बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी थी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चला होगा तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया। दिस कुंजरो कमठ ऐकोला, धरो धरम धर धीर डोला। इससे सिद्ध होता है कि बाल काल में जो तुमने तोड़ी और आज जो टूटा है तो जो प्रयोग हो रहा है समानता का ये शाब्दिक हो रहा है, लेकिन स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि धनुष भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है, जैसे रेन बालक काल बाद बोलत तो ही न संहारी, ये धनुहेशम धन सकल संसार। चलिए देखिए, आप ही अपने मानक से हट गए। यही होता है जब दूसरे के घर में बात आ जाए तो व्यवहार बदल जाता है, और वही चोट अगर अपने घर पर हो जाए तो मानक बदल जाता है। धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव के समान हो सकता है, ये परशुराम जी का कहना है, लेकिन अगर हमने धनुइयों की समता धनुष से कर दी तो नहीं हो सकता है। ध्यान देना। और बात बन गई, जब धनुही के समान धनुष नहीं हो सकता है तो फिर तोड़ने वाला समान कैसे हो सकता है? आप कहते हो मौखिक वार्ता हो रही है, लेकिन प्रभु हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष। कैसे? धनुष चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, वो अपने मन से कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। जब तक कोई उसे उठाएगा नहीं, चढ़ाएगा नहीं और उसका प्रयोग होगा नहीं, तब तक वो कोई प्रहार करने वाला नहीं है। लेकिन
तोड़ने वाला सामान कैसे हो सकता है। एक आध धरती मैंने बना करके दी और वह धरती यह दी कि परशुराम जी मिलत एक प्रयोग है हमारा, दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। आपने शायद समझने का प्रयास नहीं किया। वो मैंने ये नहीं कहा था कि सहस्त्राबाहु मिलने गया था, मैंने कहा था कि सहस्त्राबाहु जब मिला तो उसने मिलने पर दुख प्रदान किया और धनुष तोड़ने वाला जब मिला तो उसने मिलने पर सुख प्रदान किया। तो दुख प्रदान करने वाले से सुख प्रदान करने वाले की क्षमता कैसे हो सकती है? उत्तर आना चाहिए था, नहीं आया। बात बनाई गई, कैसे बनाई गई? बोले वो मिलने गया नहीं था। चलो जरा, अब आप कहते हो और बात वही आपने कही, प्यास लगी आश्रम में आया, आश्रम सहस्त्राबाहु के पास नहीं गया था बल्कि सहस्त्राबाहु आश्रम में आया था। और आपके यहां आने पर अगर कष्ट, किसी के आने पर आपको कष्ट होता है तो समझ लीजिएगा कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का है। और किसी के जाने पर अगर कष्ट होता है, कुछ लोग आते हैं, आ तो गए लेकिन हम सोचते कितनी जल्दी जाएं। क्या होता है? कितनी जल्दी जाएं। और कोई ऐसा होता है तो लोग कहते हैं ए बादल तू इतना न बरस। क्या है ऐसे ना, ए बादल तू इतना न बरस कि वो आ न सके, और अगर आ जाए तो फिर इतना बरस कि फिर वो जा न सके। क्यों? क्योंकि विछुरत एक प्राण हरि लेही, किसी के मिलने की कामना होती है। और कोई महान भाव ऐसे आ जाते हैं कि आके दरवाजे में बैठ तो गए, हम कह तो नहीं सकते कि जाओ, लेकिन भगवान से मनाते हैं हे प्रभु कि कितनी जल्दी चले जाए। तो तोड़ने वाला जाने वाला नहीं है, तोड़ने वाला आने वाला है। देखिए आपने कहा तो, लेकिन बात मेरे पक्ष में आ गई। क्या आ गई? आपने कहा कि राम लक्ष्मण मिथिला में आए। अब देखिए जरा, तोड़ने वाले को हटाओ। राम लक्ष्मण हमारे भैया और हम जब मिथिला में आए तो मिथिलावासी निज निज गृह सब ले ही बुलाई और सहित स्नेह जाहि दो भाई ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद और जाहि जहां जहां बंधु दो तहा परमा नंद। मिलत एक विछुरत एक। हम लोग आते हैं तो लोग फूल बरसाते हैं और परशुराम जी आ जाते हैं तो उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी आते हैं, देखिए क्या स्थिति है। मैं राजाओं की स्थिति है। हम लोग आए तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, आप आए तो भय की लहर दौड़ गई। लेकिन तर्क हमारा आपसे नहीं है, मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। टिप्पणी धनुष तोड़ने वाले पर है और टिप्पणी सहस्त्राबाहु पर है, क्योंकि समता सहस्त्राबाहु से की गई है। ध्यान देना, सहस्त्राबाहु ने आपके आश्रम में गाय को छीनने का व्यवहार किया, आपके पिताजी को अच्छा नहीं लगा, बहुत कष्ट हुआ। क्या किया? अब देखिए कार्य सहस्त्राबाहु ने किया। क्या किया? आपके पिता के आश्रम से बरियाई जबरदस्ती गाय का हरण किया, आपके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। कार्य तोड़ने वाले ने भी किया, धनुष तोड़ा, और जब धनुष तोड़ा तो सबको अच्छा लगा। मानवता का पोषक था, आपने कहा मानवता का रक्षक था, तो सबसे पहले तो मानवता को कष्ट होना चाहिए था।
लेकिन मानवता कष्टित नहीं है। मानवता भी आज धनुष टूटने पर प्रसन्न है। मानवता भी आज धनुष तोड़ने वाले पर प्रसन्न है। मानवता भी आज धनुष तोड़ने वाले का गुणगान गा रही है। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा और जय 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 कह दे असीसा। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति, बड़ा ही सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री बहुआ खान सब्जी भंडार आपके द्वारा 51 पुष्पोद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं और 51 पुष्पोद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने कहा कि लक्ष्मण तोड़ने वाले के लिए कोई चर्चा नहीं हुई, मिलने पर प्रसन्न। आइए जरा, मिलने पर प्रसन्न। देखिए, राम लक्ष्मण पहले मिले। राम लक्ष्मण का तर्क अलग है और तोड़ने वाले का तर्क अलग है। हम किसी को चाहते हैं, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये निर्णय नहीं है। धनुष तोड़ने वाला या मिला कब? जब धनुष टूट गया तब। कब मिला? जब टूट गया तब। तो राम लक्ष्मण पहले मिले तब भी प्रसन्नता थी, और धनुष टूट गया जिसने भी तोड़ा है, जो भी हो, लेकिन उसके मिलने पर प्रसन्नता है। और अगर बिछो हो रहा है तो अब कष्ट है। मिला कब? जब धनुष टूटा तब। थोड़ा अलग बना दिया है आज हमने, थोड़ा अलग, क्योंकि 5-5 लगे हैं। इतने पहली बार हम देख रहे हैं अपने जीवन में। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो मिला कब? जब धनुष टूटा तो सब प्रसन्न। और बिछुड़ा कब? यह बिछुड़ने की संभावना कब? तो जब परशुराम जी ने विरोध कर दिया तब। तो बिछुड़ने के कारण इनको कष्ट है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने कह दिया है धरती उलट दूंगा, और जब धरती उलट दूंगा तो माने तोड़ने वाला अब मारा जाएगा या तोड़ने वाला दंडित किया जाएगा। तो तोड़ने वाले को दंड के कारण इन्हें कष्ट है। साधु है और सहस्त्राभाव असाधु है। देखिए, और जब आचार्यों ने कहा तो दोनों का कोई पार नहीं, साधु असाधु, तो कहा कि उभय अपार अवगाहा, ये दोनों अपार हैं। बस एक की बुराइयां अपार हैं और एक की अच्छाइयां अपार हैं। एक की बुराई में पार नहीं पाया जा सकता है और एक की अच्छाई में पार नहीं पाया जा सकता है। तो फिर दोनों में समानता कैसे हो सकती है? सुरसरी और कर्मनाशा दो नदियां हैं। नदियां दोनों हैं, धरती पर दोनों हैं, बनाया दोनों को ब्रह्मा जी ने है, लेकिन अंतर है, एक के स्पर्श से पुण्य नष्ट हो जाते हैं और एक के स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं। एक के मिलने से दुख होता है और एक के बिछुड़ने से दुख होता है। तो दोनों की समानता उचित नहीं है। आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये ठीक नहीं महाराज। चलो विचार करो, चिंतन करो, सोचो और फिर निभाओ। छोड़ रहा हूं। हो गई बात। राजकुमार लक्ष्मण सहस्त्रबाहु अर्जुन जब हमारे पिताजी के आश्रम में पहुंचा तो मिलत एक दारुण दुख देही। अगर हमारे पिताजी को मिलने से कष्ट हुआ तो उन्होंने स्वागत फिर क्यों किया? फिर स्वागत क्यों किया अगर कष्ट उनको हुआ? प्रसन्नता हुई, कष्ट नहीं हुआ कि आज राजा ससैन्य हमारे आश्रम में आया है। अगर कष्ट होता तो ससैन्य उसका स्वागत न करते, स्वागत किया। इसके बाद उस गाय के प्रभाव को देख करके राजा के मन में लालच उत्पन्न हो गया। अब वो जाना चाहता है, समझिएगा। तो उसने चिंतन किया कि ये गाय संत महात्माओं के पास नहीं होनी चाहिए, गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए। तो उसने पहले मांगा
पिताजी ने मना कर दिया कि ये देवताओं की गाय है, ये राजाओं के पास नहीं, ये तो ऋषियों मुनियों के पास ही होनी चाहिए, चूंकि देवताओं की गाय है। राजकुमार लक्ष्मण तब उसने चिंतन किया कि इसको हम हठात ले जाएंगे, बलात् ले जाएंगे। मिलने से यदि कष्ट होता तो तुम्हारी बात स्वीकार करते, फिर स्वागत नहीं किया जाता। आइए, तुमने कहा कि देखिए यदि मानवता का पोषक ये धनुष था, ठीक, तो तोड़ने वाले ने तोड़ा है तो फिर मानवता को कष्ट होना चाहिए। ठीक है, मानवता को कष्ट तो है, व्यक्त नहीं है। क्या कष्ट नहीं है? हमने श्लोक पढ़ा था, इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोका भी पूजते। अगर भगवान की वस्तु किसी के पास भी है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, पूजित है, तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको नष्ट करवाना चाहिए। पूजित था, पूजा होनी चाहिए थी। अगर तोड़ा गया है तो ये उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। और एक श्लोक पढ़े देता हूं, उस श्लोक के आधार से भी अनुचित है। देवरात दिख्या तो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस् भगवन दत्ते हस्तो महात्मना। राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में दिया गया था। जब कोई वस्तु किसी के यहां न्यास माने होता है धरोहर, धरोहर के रूप में होती है, तो राजकुमार लक्ष्मण उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो जब प्रयोग नहीं हो सकता है तो नष्ट करवाने का अधिकार कहां से प्राप्त हो गया? अपराधपूर्ण है, अनुचित है। और आइए, जो यहां पर प्रसन्नता का कारण है, एक बात तुमने रखी कि देखिए जब राम लक्ष्मण और धनुष तोड़ने वाला, हम जब दोनों भाई आते हैं तो ही हरसई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद और जाई जहां जहां बंदो ताता परमानंद। और आइए, धनुष तोड़ने वाले से तुमने जोड़ा कि धनुष टूटने पर सब प्रसन्न हैं और आपसे सब दुखी हैं। जैसे उसका आगमन हुआ, किसका? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, मिला। एक बात देखिए, हमने दो मानक दिए। हाँ हाँ, तोड़ने वाला अगर कहा जाए तो सहस्त्राबाहु को रखा जाए, और अगर आप अपना उदाहरण दें तो राम जी और लक्ष्मण से दें। वही मैं दे रहा हूँ। देखिए, अभी तोड़ने वाला निश्चित नहीं है, रुक जाइएगा है ना, वही मैं दे रहा हूँ। मैंने वही अच्छा लगेगा आपको, मैं अधिक नहीं, इसका केवल ये धरातल बना दे रहा हूँ कि हम लोग मिथिला में आए, हाथ प्रसन्नता हुई, ठीक, बरसई सुमन, रुक जाओ, ठीक है, लेकिन आप आए वहीं से जोड़ रहे, ठीक है। तो अच्छा, हम जब आए तोड़ने वाले रुक जाइएगा। अच्छा, जब हम आए तो क्या हुआ? तो क्या सभी दुखी हुए? क्या सभी दुखी हुए? क्या राजा जनक आगमन से दुखी हुआ? तुम दोनों भाई राम लक्ष्मण दुखी हुए? विश्वामित्र दुखी हुए? सीता दुखी हुई? नहीं हुई। राम लक्ष्मण, राजकुमार लक्ष्मण जैसे नगर के लोग प्रसन्न हुए, लेकिन राम लक्ष्मण को राजाओं ने देखा तो भी डरे हैं, भयभीत हैं। जैसे तुमने जोड़ा था, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल हुआला। तो दुष्ट राजाओं ने भी देखा, डरे कुटिल नृप प्रभुई निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। तो राजा, जैसे राजाओं ने हमें देखा, राजाओं ने उन्हें भी देखा, तो भयभीत हुए हैं। लेकिन क्या हमें देख करके राम लक्ष्मण भयभीत हुए? राजा जनक देख करके भयभीत हुआ? सीता भयभीत हुई? विश्वामित्र भयभीत हुए? नहीं भयभीत हुए। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, आइएगा, तुमने कहा कि अभी तुम कोई उत्तर नहीं आया है कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कैसे है। मैंने उत्तर किया था कि अपराध की दृष्टि से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था और धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ करके भगवान शंकर का अपराध किया है। तो अपराध के धरातल से, अपराध के पैमाने से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। अगला बिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। राजकुमार लक्ष्मण, सुनो देव सब धनुष समाना।
आकृति में समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। तुम्हारे पास भी धनुष है, भले अब उठाकर कोई ले गया हो तुम्हारे यहां से, लेकिन तुम्हारे पास भी जो धनुष है, हमारे पास भी धनुष है। में सभी धनुष समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। हर धनुष की गुणवत्ता अलग अलग होती है। जो तुम्हारे पास धनुष है आकृति में हमारे धनुष के समान है, लेकिन तुम्हारे धनुष की गुणवत्ता अलग है और हमारे धनुष की गुणवत्ता अलग है। कैसे? यही फिर हमारा चिंतन है कि अगर सभी धनुष समान होते हैं तो बाल काल में जब तुमने बहू तोड़ी, तो अगर सभी धनुष समान होते हैं तुम्हारी जानकारी में, तो जिस समय बहुत तोड़ी, तो बताइएगा क्या किसी एक ग्रह ने भी अपना मार्ग बदला? नहीं बदला, ठीक। लेकिन तोड़ने वाले जब इसको तोड़ा है तो क्या स्थिति हुई है? भरे भुवन घोर कठोर रो रवि बाजी तजी मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही कोल कूरुम कलमले। ये स्थिति हुई है। तो आकृति में सभी धनुष समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। क्योंकि जब बाल काल में तुमने बहुत तोड़ी तो एक ग्रह ने भी अपना मार्ग नहीं बदला, लेकिन तोड़ने वाले ने जब एक को तोड़ा है तो सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदला है। दिग्गज चिक्कारने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, अर्थात भूकंप आ गया। तो इसलिए गुणवत्ता में सभी धनुष समान राजकुमार लक्ष्मण नहीं होते हैं, आकृति में समान होते अल्पविराम। बहुत बढ़िया। तो जब गुणवत्ता में धनुष समान नहीं हो सकते तो दो व्यक्ति एक समान कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई, यही मानक उधर भी लगाओ ना। धनुष का तो अपना कोई प्रभाव ही नहीं है। मैंने कहा था अगर कोई धनुष, यही धनुष था, ये चला कब? जब शंकर जी ने चलाया तब, और मिथिला में रखा रहा, एको दिन चला हो, बताओ। सभी धनुषों में एक समानता तो है ही कि वो पराधीन है, अपने मन से कुछ हो नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो अपने मन का करता है, चाहे तो करे और चाहे तो न करे। बार बार एक शब्द आप ला रहे हैं, अपराध। एक बात आपको बता दें, ये अपराध शब्द यहां से हटा दिया जाए, शब्द लगाया जाए व्यवहार। संसार में कोई भी व्यवहार किया जाए तो किसी के लिए अपराध हो जाता है और किसी के लिए अच्छा हो जाता है। ध्यान देना जरा। जैसे विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो विश्वामित्र जी का यज्ञ वो निशाचरों को अच्छा नहीं लगता था। निशाचरों की दृष्टि में विश्वामित्र जी अपराधी थे। तो देखत यज्ञ निशाचर धावई और करई उपद्रव मुनि दुख पावई। तो क्या यज्ञ करना अपराध था? यज्ञ करना अपराध नहीं था, लेकिन निशाचरों की दृष्टि में यज्ञ करना अपराध था। उसी प्रकार से धनुष तोड़ना अपराध नहीं है, बल्कि परशुराम जी की दृष्टि में धनुष तोड़ना अपराध है। अब चलो जरा, सहस्त्राभाव, कभी कभी व्यवहार दर्शन में भी यात्रा कर ली जाए। सहस्त्राभाव ने गाय का हरण किया, अपराध क्या है? कोई कार्य किया जाए और हमें अच्छा न लगे तो हमारी दृष्टि में अपराध है, और किसी को अच्छा लगे तो उसकी दृष्टि में अच्छा है। धनुष कहां रखा था? जनक जी के यहां था। किसका? शंकर जी का। जनक जी के यहां रखा था और शंकर जी का था। इन दोनों व्यक्तियों में, इन दोनों महापुरुषों में अगर किसी को बुरा लगा हो धनुष टूटने पर,
जैसे शास्त्रा बाबू ने गाय का हरण किया और जिस समय गाय मांगी थी आपके पिताजी से कि ये गाय हमको दे दो, और मान लो आपके पिताजी दे देते कि ले जाओ, हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं, तो क्या शास्त्रा बाबू अपराधी था? नहीं था। अपराधी कब? जब मना करने पर भी जबरदस्ती ले गया, तब। तो अगर तोड़ने वाले ने जबरदस्ती तोड़ दिया होता तो वो अपराधी था। तोड़ने वाले ने अपने मन से नहीं तोड़ा है, तोड़ने वाले से कहा गया है उठाओ अमक भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परितापा। शास्त्रा बाबू ने गाय का हरण करके कष्ट दिया था, लेकिन तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके सुख प्रदान किया है। आपको कष्ट हो गया है। कभी कभी जबरदस्ती में लोग अपना व्यवहार दिखाने लगते हैं। आपको कष्ट हो गया है, आपको कष्ट दिया नहीं गया है, लेकिन जब बात मानवता की हो रही है तो मानवता एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती है, मानवता समाज पर निर्भर होती है, मानवता संसार पर निर्भर होती है, मानवता समूह में स्थापित होती है। जब बात मानवता की है तो हम तो कहते हैं कि अगर हमारे कष्टित होने थे सारा ग्राम सुखी होता है तो हम कष्ट पसंद करेंगे। ध्यान देना, एक व्यक्ति हम सुखी रहे, चाहे पूरा गांव दुखी रहे, चाहे पूरा नगर दुखी रहे, एक वो है। और एक है हमको कष्ट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अगर हमारे कष्टित होने से सारा नगर सुखी है तो हम कष्ट स्वीकार करने को। भैया कौन वाला अच्छा है? बढ़िया, जो कैले वही अच्छा है। ध्यान देना, वही अच्छा है, जो जो हम कहें वही अच्छा है। ये नहीं है जो लोगों को अच्छा लगे वो अच्छा है। आपने कहा, देखिए जरा, पता नहीं थोड़ा ध्यान ले जाओ, हमने कहा एक के आने से पंडित उत्तर करना कठिन हो जाएगा। एक के आने से कष्ट होता है। हम मिथिला में आए तो पहली अर्धाली है ही हरसंग, समझना जरा। अब आपको प्रयास करना पड़ रहा कि जनक दुखी, हम पूछ ले का जनक सुखी, तो सुखी की पढ़ नहीं सकते हो। ध्यान देना जरा। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, तो संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति और चले मिलन मुनि नायक कहीं। मुदित, मुदित माने, मुदित माने प्रसन्न। अब आप एक को पढ़ दो, जनक जी ने प्रसन्नता से प्रणाम किया है। परशुराम जी आए और जनक जी प्रसन्न हुई। पहली अर्धाली है मुदित। विश्वामित्र जी का नाम सुनकर के जनक जी प्रसन्न हैं और प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? तो कहा कीन प्रणाम चरण धरि माथा और दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। जनक जी के मिलने पर विश्वामित्र जी प्रसन्न हैं, विश्वामित्र जी के मिलने पर जनक प्रसन्न हैं, और जिसके मिलने से प्रसन्नता होती है वो साधु है। जोड़ के निकल जाओ। और आप हमारे आदरणीय श्री धर्मवीर भगत जी, आपके द्वारा 51 पुष्पोद्रान सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए, और आप आए तो तेई अवसर सुन शिवधनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, तो देख महीप सकल सकुचानी। भैया सकुचाने माने प्रसन्न। बड़े समाज के पोषक थे, बड़े मानवता के रक्षक थे, बड़े मानवता के पक्ष के थे, तो कम से कम आने ही पर लोग प्रसन्न हो जाते। पता नहीं काहे आए हो, लेकिन आने ही पर लोग संकुचित हो गए। अरे कहां
देखो वही बात आ गई। कुछ लोग आ जाते हैं, कहीं तो नहीं सकते कि यहां से चले जाओ, लेकिन मनमा सोचते हैं भगवान काहे आ गए, कितनी जल्दी हो जाओ, बहाओ यहां से। ठीक है, तो विषय यही, देख महीप सकल सकुचाने, और देखो बाज झपर जनु लवा लुकाने, देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। कहां प्रसन्नता है? एक के मिलने से कष्ट होता है, एक के बिछुड़ने से कष्ट होता है, तोड़ने वाले के मिलने से प्रसन्नता है, राम लक्ष्मण जी के मिलने से प्रसन्नता है। जी जनक श्री सब लगा ले जी, उसमें। जी हमारे में नहीं है। अच्छा, जी राम जी में। अच्छा, ठीक है, मतलब और दो है। जनक जी विश्वामित्र जी से मिलते हैं तो प्रसन्नता है, विश्वामित्र जी जनक जी से मिलते हैं तो प्रसन्नता है, लेकिन परशुराम जी के अनहे में कष्ट है। बस अब रुक जाओ यहीं पर। सहस्त्राभाव हाँ, मिलने पर कष्ट देता है। सुनो तो, बहुत लोग गले तो मिलते हैं लेकिन छुरी साथ में होती है। अब आपका जो मिला तो गले था लेकिन छुरी भोंक रहा है, ठीक, कष्ट दे करके। योजना बनाकर छुरी ले ध्यान लेने देना, जाते हैं। ध्यान रुक जाओ देना। जरा यहीं पर, रुक जाओ, ऐसे विस्तारवाद ये हो। नहीं, विस्तारवाद बहुत होने हो तो रहा खूब बोलना, कौन कमियां है समय की आपके पास? ना आपके पास कमी, ना हमारे पास कमी, और जो लोग बैठे हैं इनके पास कोई कमी। अच्छा लगे बोलो, बात समझे ना? तो तर्क ये था कि मिलने पर तो सहस्त्राभाव भी मिलता है तो दुख देता है, परशुराम जी मिलते हैं तो दुख देते हैं। लेकिन दुख देते कहना ठीक न होगा, दुख होता है, कष्ट होता है। तोड़ने वाले के मिलने पर प्रसन्नता होती है, बिछुड़ने पर दुख होता है। बढ़िया। इसलिए न मानक बन सकता है ठीक। और न यात्रा हो सकती है। विचारों में लोग परिवर्तन किया जाए और संभाला जाए। लोग गले मिलते हैं, लेकिन क्या बताया, बगल में छुरी लिए रहते हैं। क्या शास्त्रबाहु अर्जुन इस उद्देश्य से गया था? कौन सी छुरी थी बगल में उसकी? कोई छुरी नहीं थी। उदाहरण को कभी भी अरे, यथार्थता से नहीं जोड़ा नहीं, जाता रुक जाइए, है। तो उदाहरण है। हाँ। ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ, उदाहरण है, उदाहरण है ये। जीरा होता नहीं है, होता नहीं है, उदाहरण है। अच्छा ये बताइएगा, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, कि गले मिलते हैं, मिलत एक दारुण दुख दे। अरे बात वही है, बात वही है हो गई। कि गले मिलते हैं लोग, लेकिन बगल में छुरी रहती है। बगल में छुरी का अभिप्राय ये होता है कि उनका जो मन होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक, तो क्या शास्त्रबाहु अर्जुन जब हमारे पिताजी के आश्रम में गया था तो उसका मन ऐसा कुछ था? कोई लालच था उसके मन में? नहीं था। बगल में कोई छुरी नहीं थी उसके। लेकिन जब ससैन्य उस गाय के प्रभाव से पिताजी ने स्वागत किया। भाई मुनियों के पास क्या है? झोपड़ी है? क्या है उनके पास? दंड है। मुनियों के पास क्या है? लंगोटी है। आप शास्त्राभाव विरोध में हो कि पक्ष में हो? रुक जाइएगा, रुक जाइए। हाँ, क्या हो गया तुमको? हम रुक जाइएगा। लेकिन जो तुम कहते हो कि उसके छुरी थी, उस समय नहीं थी। मिलत एक दारुण दुख देही, उस समय कुछ नहीं था। देही, हाँ, देही उस समय देही माने देता है। हाँ, ठीक। तो सहस्त्राभाव ने मिलने पर दुख दिया कि नहीं? नहीं दिया। यही तो हमारी चोट है। अगर दिया हो, बगल में छुरी अगर हो तो बताओ। दुख नहीं दिया, उसके बाद में दिया है, मिलने पर नहीं दिया है। माने बाद में दिया है उसने, मिलने पर नहीं है। यही तो चिंतन है कि जब उस राजा ने ससैन्य देखा कि इस गाय के प्रभाव से सेना के सहित इस महात्मा ने स्वागत किया है, खटरस व्यंजन खिलाए गाय के प्रभाव से, तब राजा के मन में लालच पैदा हो गया कि ये गाय तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। सहस्त्रबाहु अर्जुन, रुक जाइए, 6 बार कह रुक जाइए, सहस्त्रबाहु अर्जुन, कुछ नया लाओ। हाँ नया ला रहे, नया ले लियो। सहस्त्रबाहु अर्जुन दुष्ट राजा नहीं था, सार्वभौम राजा था। लेकिन जब आश्रम में पहुंचा है तब उसके अंदर दुष्टता व्याप्त हो गई, लालच आ गया है कि ये गाय हमारे पास होनी चाहिए। लोभा पापस्य कारणम, नहीं तो सार्वभौम राजा था सहस्त्रबाहु अर्जुन। लोभा पापस्य कारणम, लोभ उत्पन्न हो गया उसके अंदर और गाय को मांगा। मना करने पर उस गाय को एक
अब लो- एक क्षण का रुक जाए। एक क्षण। तुम लोभ मिलने पर हुआ कि बिछुड़ने पर हुआ? रुक जाइएगा। देखने प्रभाव पर अभी अभी न मिलना है न बिछुड़ना है। लोभ आया जब प्रभाव देखा गाय का। नहीं। ना रुक जाइएगा। चलो ठीक बोल ले, कोई बात हाँ, नहीं। जब गाय का प्रभाव देखा है तब इसलिए राजकुमार लक्ष्मण ये बातें सब ऊपर से लोगों के निकल रही हैं। बिल्कुल अंदर तक घुस रही हैं। अरे रुक जाइएगा। निकल जो, नहीं, जो अंदर लोग तक अब रुक घुस जाओ, रही हैं। जो लोग बैठे हैं ये हो सकता है 10-5 क्षण में ये भी चले जाएंगे। आइएगा। अब एक बात तुमने रखी तो यहाँ पर जब उस गाय का प्रभाव देखा लालच उत्पन्न हुआ और लोभा पापस कारणम सूत्र कहता है। अब आइए दूसरा बिंदु। तुमने कहा कि देखिए जिस समय तुम्हारा आगमन हुआ यहाँ पर तो क्या हुआ, देख महीप जैसे तेई अवसर सुन सुधन भंगा और आयो भोकुल कमल पतंगा, तो देख महीप सकल सकुचाने। ठीक, राजागण संकुचित हो गए। राजागण संकुचित क्यों हो गए? क्योंकि यहां पर आपसी विवाद चल रहा था राजाओं का यहां पर विश्व युद्ध होने जा रहा था। दुष्ट राजा और साधु राजा उठ उठ पहिर सना अभागे जाता गाल बजामन लागे। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण साधु राजा और दुष्ट राजा साधु भूप बोले सुनिबानी राज समाज लाज लजानी। यहाँ विश्व युद्ध होने जा रहा था और उसी समय हमारा आगमन हो गया। तेई अवसर सुनि सुधन भंगा आयो भकुल कमल पतंगा, तो देख महीप सकल सकुचानी। सभी राजाओं ने हमें देखा तब संकुचित हो गए हैं। लेकिन अगर हमारा आगमन अच्छा नहीं था तो राजा जनक को संकुचित होना चाहिए, विश्वामित्र को संकुचित होना चाहिए, राम लक्ष्मण को संकुचित होना चाहिए, सीता को संकुचित होना चाहिए, इस नगर के जो नर नारी हैं इनको संकुचित होना चाहिए। राजा संकुचित इसलिए हुए हैं क्योंकि विश्व युद्ध होने की संभावना बन रही थी, इसलिए ये संकुचित हुए। और आइए, तुमने कहा कि देखिए मानवता का पोषक ये धनुष यदि था तो भैया मानवता को कष्टित होना चाहिए। मानवता एक व्यक्ति तो होता नहीं है, मनुष्यों का समूह है मानवता। तो ये सब लोग तो प्रसन्न हैं। ये सब लोग प्रसन्न किससे हैं? जहां तक लोगों की बात कर रहे हो, लोग किससे प्रसन्न हैं? अमुक रूप और उसी छवि देखे नर नारिन परिहरी निमेखे सोचई सकल, एक दो नहीं सकल सकुचाही, सोचई सकल कहत सकुचाही और विदिशन विनय करे मनमाही। हर विधि वेग जनक जड़ताई मति हमारी असदेव सुहाई बिन विचार पन तज नर नाहू और सी अमुक कर करे विवाहू। देखिए हमारा जो विरोध है, विरोध वो सीता के विवाह का नहीं है, पुत्री के विवाह का नहीं है। राजा जनक को यदि इस धनुष के माध्यम से विवाह करना था तो ये प्रण करना चाहिए कि इस धनुष को जो ज्ञान न दे क्या करना चाहिए। ठीक, क्या न दे, ये ज्ञान न दे क्या करना चाहिए। क्यों न दे? मर जाने के ये बताओ बीच में क्यों बोलते हो? अभी तुमने ही मना किया था। ठीक, और हम इतना विस्तारवाद भी नहीं करते हैं। तो राजा जनक को ये प्रण करना चाहिए कि जो वीर पुंगो इस धनुष को उठा करके कर्ण पर कर्षित करेगा उसके साथ पुत्री का विवाह करेंगे तो धनुष टूटने से बच जाता और सीता को श्रेष्ठ वर की खोज भी हो जाती। राजकुमार लक्ष्मण, अच्छा क्या भैया मानवता के यही लक्षण होते हैं कि भगवान की वस्तु को नष्ट करवाया जाए? क्या मानवता के यही लक्षण हैं? ये मानवता के लक्षण है कि दानवता के लक्षण है? भगवान की वस्तु को नष्ट करवाना, ये हमने 2 श्लोक पढ़े थे, कहो पुनरावृत्ति कर दें। दो धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोक चलो आपको ठीक है, तो क्या रुक जाइए, क्या मानो, क्या ठीक है, दोनों हमने पढ़े थे और तुमने स्मरण भी किया इसलिए तो, पढ़े। हाँ, मैंने उनको नहीं छुआ। हाँ, वो तर्क के बीच में है नहीं। अच्छा, एक होता सूझ जुआरी आपन दाव, हमें जो याद हमें कहना है। अच्छा, सूझ जुआरी दाऊं अपन दाऊं, इसमें क्या है? ध्यान देना, इसमें हमें रुक जाओ, हम पूछते हैं ये इसमें आपन दाऊं क्या है? ये हाँ, कि हमें कहना है जो हमें याद है। ये दोनों श्लोकों का कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा, कोई प्रयोजन ही नहीं है ना। तुमने अब तक जितनी वार्ता की कोई प्रयोजन ही नहीं है। देखिए मानवता शब्द है तो रुक जाओ, इसका कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। अगर इन श्लोकों का कोई प्रयोजन नहीं है
इसका रुक जाओ, अब उत्तर तुमसे नहीं, उत्तर में इन लोगों से ले लो। भैया भगवान की वस्तु अगर किसी के पास है तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको नष्ट करवाना चाहिए? पूजा होनी चाहिए, और इसकी पूजा होती थी। श्लोक कहता इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजती, लोक लोकांतर में पूजित था। और भगवान की वस्तु अगर किसी के पास है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, होती थी। अब इसका औचित्य है कि नहीं है? है। दूसरा श्लोक है देवराय अति ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति। तुमने कहा कि कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी के पास किसी की दी हुई धरोहर के रूप में कोई वस्तु है, अगर धरोहर के रूप में किसी के पास वस्तु है, क्या उसका प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो नष्ट करवाने का अधिकार कहां से मिल गया? और तुम कहते हो इसका औचित्य नहीं है। सूत जुआरी आपन दाऊं, इसमें आपन दाऊं क्या है? उत्तर ले लीजिए। सहस्त्राभाव की समता अपने जनक जी से की है कि तोड़ने वाले से की है? इसलिए प्रयोजन नहीं है। आज मैंने धरती ही अलग बना करके रखी है, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा था मिलने पर प्रसन्नता हो तो वो साधु है, और मिलने पर कष्ट हो तो वो असाधु है। पंडित कहीं के निकल जाओ। जनक जी मिले, मैंने कहा था राम लक्ष्मण की समता परशुराम जी से होनी चाहिए, और तोड़ने वाले की समता शास्त्राभाव से। मानक अलग अलग हैं, राम लक्ष्मण विषय अलग है और तोड़ने वाला विषय अलग है। जिस समय अब देखिए विश्वामित्र जी मिले तो जनक जी प्रसन्न और विश्वामित्र जी भी प्रसन्न। हम लोग वहां नहीं थे। कहा? जब मिले अमराई में विश्वामित्र जी के पास नहीं थे, लेकिन ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और जिस समय आ गए तो उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र निकट भई ठाए। फिर प्रयोग है भय सब सुखी। कहां जाओगे? भय सब सुखी देख दो भ्राता, और बार बिलोचन पुलकित गाता। पंडित भय सब सुखी, राम जी आते हैं, हम आते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। और आप आते हो, सबकी तो छोड़ो, एक एक सुना दो प्रसन्न होगा कि परशुराम जी भले आ गए, बिगड़ी कारा बन गई। क्या प्रभाव है आपका समाज में? क्या पहचान है आपकी समाज में? क्या व्यक्तित्व है आपका समाज में? कोई प्रसन्न नहीं हुआ, और यहां भय सब सुखी। कि भाई न तो हमने किसी को प्रणाम किया, न तो हमने किसी से कोई अभिवादन किया, न कोई व्यवहार किया। आप भी मिथिला में आए, हम भी मिथिला में आए, हमको देख के सब प्रसन्न है, और आपको देख के काय भैया मिलत एक दारुण दुख देई, अब बिछुरत एक प्राण हर लेई। हम अगर अलग हो रहे हैं तो लोगों को कष्ट हो रहा है, आप मिल रहे हो तो कष्ट हो रहा है। तोड़ने वाला अगर बिछुड़ रहा है तो कष्ट हो रहा है, और सहस्त्राबाहु अगर मिल रहा है तो कष्ट हो रहा है। कैसे समता बना दोगे? कैसे बनाओगे? कैसे जोड़ोगे? नहीं जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा है। हाँ कहना है तो चाहे जहां कहानी सुनाओ। और मैं एक बात नहीं कहता हूं, विषय उठा करके अलग से लाता हूं। जनक जी विश्वामित्र जी हटाया वहां से, हम लोग आए, सब प्रसन्न हो गए। आपके आने पर नहीं प्रसन्न है, आने पर नहीं प्रसन्न है। आओ चलो, व्यवहार किया तो मूल में व्यवहार है धनुष तोड़ने वाला, तोड़ने वाले के प्रति या जनक जी
तो जनक जी के प्रति जब आपने व्यवहार किया, तोड़ने वाले को देखने का मन बनाया, धरती उलटने की बात कही, कार्य तो कर रहे हो, इस व्यवहार से भी आपके प्रसन्न नहीं है। आपके व्यवहार से मिथिला के लोग प्रसन्न नहीं है। सहस्त्राबाहु के व्यवहार से आपके पिताजी प्रसन्न नहीं थे, और धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार से सारा संसार प्रसन्न है। कौन अच्छा है? कौन? कहां की धरती ले जाओगे? नहीं हो पाएगा। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं बनाना चाहिए, जबरदस्ती से अपना प्रयोग न किया जाए, बात वो कही जाए जो कम से कम तथ्य से जुड़ जाए। चलो ब्याज जी, आप बजा दो। अच्छा, आप बजाओ, थोड़ा अच्छा लगता है आप जो बजाते हो। हैं? राजू जी को राजू जी के द्वारा परोसा जाए। हैं? एक अर्धाली में फिर पढ़ूंगा। किसी किसी के का व्यक्तित्व होता है पंडित जी। कहा मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी। आज पंडित जी मैं आपको समय दे रहा हूं, संसार का कोई उदाहरण लेकर के आओ कि जिसके मिलने पर कष्ट हुआ हो वो साधु कहा गया हो, और जिसके मिलने पर दुख हुआ हो उसे अच्छा कहा गया हो। मिलने का भाव केवल मिलने से न लियो, देखा गया, व्यवहार हुआ। सहस्त्राबाहु को बार बार न दोहराया करो, कुछ नया लाओ। हमने कहा सहस्त्राबाहु आया, और आने के बाद पिताजी ने स्वागत किया, और स्वागत करते ही जैसे उसने स्वागत का कारण जाना तो दुख दे करके आया, दुख दिया। ध्यान देना, आप आए, अच्छा नहीं लगा। अरे परशुराम जी जैसे व्यक्तित्व आया था, समाज में कोलाहल व्याप्त था, तो लोगों को प्रसन्न होना चाहिए था। अरे ऐसे तो विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन अब परशुराम जी आ गए, सब बात बन जाएगी। चरित्र उठा करके नहीं रखूंगा। पंडित जी सभा लगी थी, हो सकता आप भी पहुंच जाओगे, लोग पहुंच जाएंगे। सभा लगी थी, बात नहीं बन रही थी, और जनक जी महाराज वहां पहुंच गए। और जब जनक जी महाराज पहुंचे तो लोगों को लगा अभी बात नहीं बन रही थी, लेकिन अब जनक जी महाराज आ गए हैं तो बात बन जाएगी। दोनों पक्ष अपने अपने बात को लेकर के रखे थे। ध्यान देना, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, और चित्रकूट में सभा लगी थी। जिस समय जनक जी आए तो लोगों को लगा चलो अब ठीक रहा, कम से कम अभी तक नहीं बना है तो जनक जी के द्वारा बात बनेगी। आपके आने से बात बनेगी, ये कहीं निर्णय निकल करके नहीं आया है। चलो हमको देखा, बात यहां चल रही थी, मैं अर्धाली आधी पढ़ी पूरी करता हूं, रुक जाऊंगा। कहा मूरति मधुर मनोहर देखी, हुआ क्या? तो भयउ विदेह विदेह विसेखी। राजा जनक प्रेम में, प्रेम में, आनंद में, और तो ये मिलने का प्रभाव है, साधु और असाधु। इसीलिए मैंने कहा था एक के मिलने पर सुख होता है, एक के मिलने पर दुख होता है। कर्मनाशा में अगर पैर पड़ जाए तो दुख होता है, और वही गंगा के दर्शन हो जाए तो सुख होता है। ऐसा होता होगा कर्मनाशा में, जैसे तुम्हारा पैर पड़ गया तो पुण्य नष्ट हो गए, और हमारा अगर पड़ गया तो हाँ, चाहे जिसका हो, अगर हम गंगा जल का स्नान, गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा पापम, पाप को नष्ट, चाहे जो स्नान करे उसमें, ठीक। और कर्मनाशा में, कर्मनाशा का जल अगर जिसके ऊपर पड़ जाएगा तो पुण्य नष्ट हो जाएंगी। तो यहां पर
हमारे आगमन से, अगर हमारा आगमन अनुचित था तो फिर सबको भयभीत होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर कभी प्रश्न नहीं होता है। हमने कहा था कि हमारे आगमन से राजा जनक क्या संकुचित हुए। श्लोक तुमने अर्धाली तुमने पढ़ी थी, अर्धाली राजाओं की पढ़ी थी। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालुकाने। तो हमने कहा यहाँ पर राजाओं के दो पक्ष हैं, साधु और असाधु, साधु और दुष्ट। यहाँ पर विश्व युद्ध होने की संभावना थी और जैसे हमारा आगमन हुआ तो दोनों पक्ष संकुचित हो गए, दोनों पक्ष संकुचित हो गए हैं। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, अगर कर्मनाशा नदी में किसी व्यक्ति के स्नान करने से पुण्य नष्ट होते हो और किसी के न होते हो तब तो तुम्हारी बात ठीक है। तो राजा जनक को भयभीत होना चाहिए, संकुचित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो राजा जनक संकुचित क्यों नहीं हुए हमारे आगमन से? मिलत एक दारुण दुख दे ही, जैसे आगमन हुआ था तो राजा जनक को कष्ट होना चाहिए, हुआ। राम लक्ष्मण को कष्ट होना चाहिए, हुआ। विश्वामित्र को कष्ट होना चाहिए, हुआ। नगर के लोगों को कष्ट होना चाहिए, हुआ, नहीं हुआ। तो फिर कैसी कर्मनाशा है? मिलत एक दारुण दुख दे ही, सबको कष्टित होना चाहिए, लेकिन सब कष्टित नहीं है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, अब जहां पर तुमने कहा कि राजा जनक ने जब किसी को देखा तो प्रेम के कारण, ठीक, प्रेम के कारण प्रभावित हुए। तुमने कहा कि ये तुम्हारा प्रभाव है, हमारे प्रभाव पर न जाओ। हमारे प्रभाव से तो अगर प्रभाव बता देंगे राजकुमार लक्ष्मण तो कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो परशुराम के प्रभाव से प्रभावित न हुआ। आगमन मात्र से पितु समेत ये प्रभाव है बाबा का। पितु समेत कहीं कहीं निज नाम और लगे करण सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिरनावा और सीय बुलाई प्रणाम करावा। ये बताइएगा, अगर किसी की कन्या किसी को प्रणाम करे, यहां तक यहां महात्मा आए, बहुत राजा आए और जिनके लिए बहू बता रहे थे कि राजा जनक देख करके विदेह हो गया। सीता ने किसी को प्रणाम किया? किया? बहुत महात्मा आए, बहुत मुनि आए, किसी को प्रणाम किया सीता ने? परशुराम को प्रणाम किया? इसको क्या समझते हो? क्या है? जनक बहोरी, प्रभाव की बात ना करो। जनक बहोरी आई सिरनावा और सीय बुलाई प्रणाम करावा। विश्वामित्र मिले पुनि आई और पद सरोज मेले दो भाई। प्रभाव की बात ना करो बेटे, बाबा का प्रभाव से ही तुम्हारी रक्षा हो गई है, वो बाबा का प्रभाव है। उठ उठ पहिरी सना है अभागे और जहां तह गाल बजामन लागे। ले ओ छड़ाई सी का को और धरी बांधो नृप बालक दो। जो विदेह कछु करे सहाई तो जीतो समर सही दो। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, यहाँ ऐसा भी नहीं कि सुन न रहे हो, भूप वचन है सुन, ये प्रभाव है बाबा का। अब अपना प्रभाव देख लियो, बाबा प्रभाव की बात ना करो। भूप वचन है सुन इत उत तकई और लखन राम डर बोली ना। बोलती बंद थी और जब तुम्हारी बोलती बंद थी तो तेही अवसर है। तेही अवसर माने उसी समय, किस समय? जब बोलती बंद थी। तेई अवसर है सुनि शिवधनु भंगा और आयो भगुल एक कमल पतंगा। उसी समय हमारा आगमन हो गया और जिस समय आगमन हो गया राजकुमार लक्ष्मण, तो ये बाबा का प्रभाव, तुम्हारे प्राण बच गए। हमने कहा था
कि भैया क्या मानवता के जो पोषक होते हैं उनके वो यही लक्षण होते हैं, उनके यही लक्षण होते हैं। तुमने कहा कि इन दोनों श्लोकों के पढ़ने का कोई औचित नहीं, मैंने औचित बताया। तो तुमने कहा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन से धनुष तोड़ने वाले को तुमने जोड़ा है। भाई राजा जनक से क्यों जोड़ रहे हो? देखिए अपराधी एक प्रकार के नहीं होते हैं, अपराधी कई प्रकार के होते हैं। योजना बनाने वाला अपराधी होता है, जो अपराध को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करता है मुख्य अपराधी होता है। जो अपराधी के समर्थक होते हैं वो भी अपराधी होते हैं। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण इस अपराध में एक अपराधी नहीं है, अनेक अपराधी हैं। और अगर अपराधी नहीं है तो राजकुमार लक्ष्मण फिर इनको प्रसन्न होना चाहिए, ये भयभीत क्यों है? सूर्य मुनि ने अर्धाली तुमने पढ़ी थी और वो पहले पढ़ी थी। नहीं कुछ ज्यादा तो भयभीत किससे? हाथ हो ज्यादा हो रहा, अब ब्याज ज्यादा कम कम होना चाहिए। ठीक है, ये बताओ भयभीत किससे? तोड़ने वाले से कि परशुराम जी से? घोषणा से। किसकी घोषणा है? परशुराम की वो घोषणा पढ़ गया। है। रुक जाइए, परशुराम की घोषणा है, लेकिन घोषणा है कब? घोषणा है कब? कब है? सुनत वचन फिर अनंत निहारे और देखे चाप खंडमई डारे। अरे हाँ देखिए, व्यवहार आपने किया, मिले। पंडित जी मैंने कहा था मिलने पर प्रसन्नता होती है। 70 चौपाइयां पढ़ गए हो और अभी तक एको मुख से नहीं निकली कि हमारे आने से ये प्रसन्न है। भैया पढ़ी इन्होंने? एक अगर पढ़ के सुना देते। मैंने कहा था हमारे आने से सब प्रसन्नता की पढ़ रहा था, एक को पढ़ देते कि नहीं हम आए, बड़ा व्यक्तित्व हमारा अच्छा है, तो कम से कम लोग कहते भले राम चलो बड़ा गड़बड़ हो गया था, परशुराम जी आ गए अब सब ठीक हो जाएगा। एक कहावत है, अगर मुखरिया तक पसंद हो बताओ, वाह नहीं है। सीता जी की बात करते हो ना, अब देखिए जानकी जी, मैं पढ़ रहा हूं, जानकी जी क्या स्थिति है? कहा जबरदस्ती की न हाँकता हूं न कहता हूं, तथ्य से जोड़ करके लाओ, हमने स्वीकार करेंगे, समाज के लोग स्वीकार करेंगे। कहा भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता और अर्ध निमेष कल्प सम बीता। अर्ध निमेष कल्प सम, इतना दुख है। जनक जी की बात कर रहे थे, अति डर उतर दे तनप नाही। वाह ब्याज जी, अब आ गई प्रसन्न की। प्रसन्न है कौन? कुटिल भूप हर से मन। समझो, जब आए तो कोई प्रसन्न नहीं था, व्यवहार किया तो व्यवहार करने पर तोड़ने, व्यवहार किया तोड़ने वाले का विरोध, तो दुष्ट वाले सुखी और जनक जी डरे। विश्वामित्र जी के मिलने पर जनक जी प्रसन्न होते हैं, जनक जी से मिलने पर विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं, अर्थात दोनों साधु हैं। और जब दोनों साधु हैं तो तुम भी अगर साधु थे तो कम से कम जनक जी को प्रसन्न होना चाहिए था। क्या जी बीच में बोलते हाँ, जैसे आगमन हुआ था। हाँ, अब बताओ जनक जी अगर भयभीत हुए, संकुचित हुए हो? चलो अगर प्रसन्न आगमन तो आगमन आगमन एक क्षण। ये देखिए, प्रश्न का उत्तर का प्रश्न नहीं होता है। ये हमने प्रश्न मेरा था। जाइए रुक ना, गए। हमने कहा था कि जब हमारा आगमन हुआ तो राजा जनक डरे, संकुचित हुए, राम लक्ष्मण डरे, संकुचित हुए, विश्वामित्र, लाओ कोई अर्धाली पढ़ाओ कि ये संकुचित हुए, भयभीत हुए। ये घोषणा की बात कर रहे हो, मिलने पर हाँ। आने पर, ठीक, आने पर, हाँ। आने, अगर रुक जाइएगा, अब हो गई, बीच में बोले तो रुक जाओ। चलो रुक गए। आने पर मैंने पढ़ा, आप एक व्यक्ति को ला रहे हो, मैंने पढ़ा, जैसे आप आए तो उठे सकल भय विकल। उनका उत्तर किया था रुको, मैंने। बीच में नहीं, अब नहीं, रुक जाओ। तो अगर विकल की मैंने पढ़ी है और सकल में एक राजा नहीं है, साधु राजा भी है और दुष्ट राजा भी है।
ध्यान देना जरा, साधु विकल हैं आपसे। चलो भला आ गए थे तो कम से कम साधु ही प्रसन्न हो जाते कि परशुराम जी आ गए। तो हमने अगर विकल की पढ़ी थी तो बड़े दमदार पंडित थे तो तुम प्रसन्नता कर देते। एक क्षण आग्रह करेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलते नहीं, बोलते हो। हमने एक बार भी व्यक्तित्व नहीं हमने मूल्यांकन किया है हम कि बहुत बहुत बड़े थे, हम बहुत कई- बहुत हम- रुक जाइए, हम रुक जाइएगा, कई- रुक जाइएगा, सुन लो, ये सब बातें बिंदु जांचो, बिंदु व्यक्तित्व नहीं, चोट ऐसे करो रुक जाओ, जैसे कि एकदम तीर मारो, रुक जाओ, सीधे मार, हाँ सीधे में लगाए। तो बिंदु पर आइए, व्यक्तित्व पर नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्तित्व पर नहीं, बिंदु पर बहुत लाओ। बड़े दमदार पंडित थे जो हमारा मुंह बंद कर देते। ठीक, फिर तुमने वही बात, जैसे रुकाओ, अब हम भी बोलेंगे, हाँ। यही बात बोलेंगे, यही बोलना, बातें यही जैसे बोलेंगे। जैसे यही बातें बोलेंगे। हमने कहा था कि विश्वामित्र जी का आगमन सुना तो जनक जी प्रसन्न हो गए, और जनक जी को देखा तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। वहां पढ़ देते, या तो अपने वाले में प्रसन्नता के पढ़ते, या तो हमारे वाले में दुखी के पढ़ते। जनक जी, ये तर्क है, बातों से नहीं चलता है, तथ्यों से चलता है। कुछो कहो नहीं चलता है, प्रमाण देना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है। बहुत सुंदर भाई संवाद चल रहा है, और इसी पर राम आश्रय प्रजापति यादव, क्षमा करें, राम आश्रय यादव जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भाई, ये दोनों सरकारों के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भैया जी, और एक बात नहीं रखता हूं, अलग अलग तथला रहा हूं। हम लोगों तो हमने कहा था, चलिए जरा और एक नया दर्शन ले ले। फुलवारी हटा, अमराई हटा रहे हैं, फुलवारी में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक सखी जानकी जी को मैया ने भेजा, क्या करो। देखो, मैं जबरदस्ती करता नहीं हूं, आप लोग जबरदस्ती करवाने लगते हो। उदाहरण दिया था, क्या दिया था, जैसे यहां हलचल मची थी, ऐसे ही विचारों की हलचल एक सभा में मची थी, और इतने में जनक जी का आगमन सुन लिया गया। सब लोग प्रसन्न हो गए, चलो भला जनक जी आ गए। आप पढ़ते कि नहीं, सब दुखी हुई गए हैं। अब चलिए जरा, फिर मैं दे रहा हूं, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई यात्रा नहीं है। फुलवारी में मैया ने जानकी जी को गिरजा पूजन के लिए भेजा, व्यास जी भेजा, और भेजने के बाद एक सखी वहां से अलग हो गई। उसने हम दोनों भाइयों को देखा, और जब देखा तो वापस जानकी जी के पास आई। समय नहीं लूंगा इसलिए मैं इसको कम में किए दे रहा हूं। और जब आई तो है क्या, तासु दशा देखी सखिन, है कैसी, पुलक गात जल नैन। पुलक गात माने दादा अर्थ करते रहे ना, समझ लियो, अगर हमारी बात गलत हो, कोई दबाव वाली बात हो। पुलक गात जलु नैन, पुलक गात माने शरीर पुलकित है। तो उन्होंने पूछा, कहू कारण निज हरस कर, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित हो, वहां कोई पुरुष आ जाए तब तो गाली मिलेंगी उसको। क्या मिलेंगी, गालियां मिलेंगी। लेकिन पुरुष अमराई में आया और सखी ने देखा, लेकिन देखने के बाद गाली नहीं दी। कहू कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन, है? तो उसने कहा कि देखन बाग कुंवर दुई आए। हमको देखा, हमारे मिलने का प्रभाव, मिलत एक। पंडित जी, इतने चैनल लगे, अगर कोई दोबारा सुना दे, ये पन्ना वाला नहीं है, ये नन्ना वाला है महाराज, नन्ना वाला। बात समझो, ये पन्ना वाला थोड़ा ना है। तो हुआ क्या, देखन बाग कुंवर दुई आए, अब किशोर सब
किमी कहो बखानी और गिरा नयन नयन बिन बानी। बोले जो नेत्रों ने देखा है वो वर्णन नहीं कर सकते, और जिसको वर्णन करना है उसने देखा नहीं है, तो उनका वर्णन किया नहीं जा सकता है, बस देखा जा सकता है। क्या बात है भाई। और इसी क्रम में हमारे पप्पू कुशवाहा जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शायद हमारी बात तो आप समझ रहे होगे पूरी तरीके से। आपके मिलने पर भी कष्ट है, और इसी क्रम में भाई बच्चा लाल कबीर, और आपके व्यवहार में भी कष्ट है। आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे मिलने पर भी प्रसन्नता है, और हमारे व्यवहार में भी प्रसन्नता है। ठीक हो गई बात तुम्हारी। शास्त्राबाव के मिलने पर भी कष्ट था, समझो, जोड़ नहीं पाओगे। हाँ, अगर मैं नहीं कहता, अगर जुड़ जाएगा मैं न स्वीकार करूंगा, सभा में कोई तो स्वीकार करेगा नहीं, परशुराम जी की बात सही है, कोई स्वीकार करेगा। चलो हो गई बात। चलो पहले तो ये तुम बताओ हमको, अब तुमको हम चुनौती दे रहे हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन, चूंकि तुमने कहा है कि दमदार कोई पंडित हो अगर, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन जब आश्रम में गया था तो क्या कष्ट हुआ हमारे पिताजी को? कोई कष्ट हुआ? इसका हमने उत्तर किया था, लेकिन अब तुमसे फिर हम पूछ रहे हैं क्या कष्ट हुआ? मिलत एक, इसके बाद आगे वार्ता हम करेंगे। तुमसे, चूंकि तुमने कहा था अगर दमदार पंडित हो, हम तुमको ये नहीं कहते हैं कि तुम दमदार हो, हम तुमको ये कहते हैं अच्छे धनुर्धर हो। हम वो प्रयोग नहीं करेंगे जो तुम प्रयोग करते हो। तुम अच्छे धनुर्धर हो। अब बीच में नहीं हम पूछ रहे हैं, अब बात कर लेने दो। पन्ना वाला नहीं है, नन्ना वाला, इसीलिए हमने बात रखी है। ठीक है, बताइएगा क्या कष्ट हुआ हमारे पिताजी को? मिलत एक दारुण दुख, जैसे मिले पिताजी हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन से, तो दारुण दुख दे ही। दारुण दुख क्या हुआ? अलविराम, अच्छे धनुर्धर हो इसलिए। देखो ब्याजी हुई गई बात, अच्छा धनुर्धर पूछता नहीं, बताता है। बस हो गई बात। रुको मैंने कहा था, मैं बार बार पढ़ रहा हूं कि मेरे मिलने से प्रसन्नता हुई, और आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आपके आने से कष्ट हुआ। तो बहुत बड़े पंडित हो, पढ़ दो कि नहीं हमारे मिलने से। अब बस चलो हो गई बात, उत्तर नहीं आया। बीच में नहीं हाथापाई नहीं कर रहे हैं। हाथापाई कर देंगे तो उधर दिखाई पड़ोगे एक के बार में, इसलिए हाथापाई नहीं, उत्तर नहीं आया। अब रुक जाओ, बीच में नहीं। बताइए सहस्त्रबाहु अर्जुन जब मिला पिताजी से तो दारुण दुख क्या हुआ? क्या हुआ? कोई उत्तर आया? नहीं आया। रुक जाओ, रुको। फिर मैंने एक बात रखी थी, अच्छे धनुर्धर। हम वो भाषा नहीं बोलते हैं जो आजकल राजकुमार बोल रहे हैं। पंडित दमदार हो, पंडित तो उत्तर कराओ। हम पन्ना वाले नहीं, नन्ना वाले, इसलिए हमने रखी है बात। नन्ना वाले इसीलिए, पन्ना वाले होते तो हम रखते हैं नहीं। ठीक है। हमने कहा था कि राजा जनक हमारे आगमन से क्या संकुचित हुए? प्रश्न करते हो, प्रश्न हम करते नहीं है। क्या प्रश्न हुए? क्या प्रश्न हुए राजा जनक हमारे आगमन से? हुए। रुक जाइएगा, क्या दुखी हुए? ये प्रश्न रुक जाइए, हमने बात रखी थी तो तुमने प्रश्न किया है, क्या प्रश्न हुए? अगर दुखी नहीं हुए तो क्या है? तो अगर दुखी नहीं व्यक्ति हुआ है तो क्या है? फिर प्रश्न है। रुक जाइए, दुखी, हाँ रुक जाओ, हमारे आगमन से दुखी हुए। क्या ये प्रयोग है? ये घोषणा के बाद है। अति डर उतर देत नहीं, लेकिन मिलत एक दारुण जब मिले हैं, ठीक मिले हैं जनक बहोरी, मिलने की बात है। जब कोई दूसरा बाबा मिले, जब रुक जाइए, ठीक है, जब दूसरा कोई मिले, आत्म प्रशंसा नहीं करते। ये आत्म प्रशंसा स्वयं करते हो कि दमदार हो, दमदार, अपने को दमदार बता रहे हो। ठीक है, आइएगा। जनक बहोरी आई सिरनावा, और सीय बुलाई प्रणाम करावा। ठीक, अगर ये डरे हो, संकुचित हुए हो तो बताओ। विश्वामित्र, कभी प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, पहले उत्तर होता है, इसके बाद प्रश्न होता है। विश्वामित्र मिले पुनियाई,
अपद सरोज मेले दो भाई। तुमने कहा कि देखिए हमारे आने से सब प्रसन्न हैं और हमारे कार्य से प्रसन्न है। ठीक क्यों से प्रसन्न है? ना, नहीं प्रसन्न है, नहीं प्रसन्न है ना। जिस समय तुमने लखन सकोप वचन जय बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले, तो सकल लोगों की चर्चा की थी, लोग आने से प्रसन्न हैं। लेकिन जैसे तुमने कार्य रूप में वर्णित किया है तो सकल लोग सब भूप डराने, सारे लोग भयभीत हो गए हैं और सारे राजा भयभीत हैं। तो तुम्हारे कार्य से ये सब भयभीत हैं राजकुमार लक्ष्मण। अलविराम। अब चूंकि उसको हम छुएंगे नहीं, उसको हम छुएंगे, उसको बिंदु को जरा अलविराम, इसलिए उसको हम छुएंगे नहीं क्योंकि हमने 2 बार उसका प्रयोग किया। तुमने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं बनता। औचित्य नहीं है, पंचायत तुम जो प्रयोग करो मैं तैयार हूं, लेकिन आज की धरती में उसका औचित्य नहीं है। जबरदस्ती लगा रहे हो, फिर ले जैसे हम दे ना वैसे आप दे दो। बैठ जी, इन्होंने पढ़ा। देखो हम कहते ये आवश्यक नहीं है कि कहा जाए, करके दिखा दिया जाए। आपने कहा, तुमने विरोध किया। हाँ आप बोला चाहिए। और इसी क्रम में भाई प्रभु दयाल प्रजापति जी आपकी ओर से 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे उत्तर करो, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, चिढ़ाओ ना, उत्तर करो। इन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने? लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले। बात सही है। सकल लोग सब भूप डराने, राजा डर गए, नगर के लोग डर गए, लेकिन प्रसन्न हो गए। पंडित जी, जनक जी महाराज प्रसन्न हुए। कौन को? आगे की नहीं पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूं। सिया हिया हरस और जनक सकु जाने। जैसे मैं पढ़ रहा हूं ऐसे पढ़ देते कि लक्ष्मण तुम्हारा आरोप ये ठीक है कि ये संकुचित है, लेकिन ये भी ठीक है कि ये प्रसन्न है। हमने कार्य किया तो यही यह रस, भैया हरस माने प्रसन्न। जनक सकु जाने, जनक जी संकुचित है। संकुचित का भाव उन्होंने जो कहा था कि वीर विहीन मही में जानी, तो लक्ष्मण के विरोध करने पर उनको लगा कि हमने गलत किया। और आगे ले कौन कौन? तो कहा गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। और मुदित, मुदित माने भैया काहे प्रसन्न है? लक्ष्मण का व्यवहार है, परशुराम जी का तो नहीं है। पुनि पुनि पुलकाही, जानकी जी प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है, सब मुनि प्रसन्न है, विश्वामित्र जी प्रसन्न है। और तुम्हारे आगमन से अगर पढ़ाओ, चलो हो गई बात। ऐसे नहीं, अब कहां हुई गई है, अब तो पनियावनो नहीं आई है। मैंने कहा था आपके व्यवहार से जबरदस्ती की हाँ कहो ना, ये न कहो धनुर्धर हो तो ऐसा तमाचा दो कि कम से कम लगे कि नहीं हमने उत्तर किया है। कर रहा हूं जैसे मैं कर रहा हूं। प्रसन्न है, कैसे प्रसन्न है? मिथिला में अगर आ जाते हैं, हिया हरसई, कहां से? अमराई का उत्तर दिया, पुष्पवाटिका का उत्तर दिया, रंगशाला का उत्तर दिया, नगर का उत्तर ले लो। हिया हरसई बरसई सुमन असुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमा नंद। है भैया काहे हुई रहा है? आने पर भी प्रसन्नता है, व्यवहार में भी प्रसन्नता है, तोड़ने वाले के आगमन में भी प्रसन्नता है। जैसे तोड़ने वाला उठा, तोड़ा नहीं है, उठा है। धनुष टूटने पर
प्रसन्न होते या दुखी होते, लेकिन जैसे चला तो भय विशोक को मुनि देवा। विशोक अब बरस ही सुमन